तो सर हमने जैसे इतने सारे आज केसेस डिस्कस किए एंड हम बात ही कर रहे हैं ऑफ ऑल द फ्रॉड्स हैपनिंग ऑन द नेम ऑफ लव रिलेशनशिप। ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूटना दिखाई दे रहा है क्योंकि आजकल ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत दिखने लग गए हैं। ऐसे अफेयर्स जो कि शादी के बाद लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत बुरा हाल है। आप तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं तो आप ही जानते होंगे दैट अभी मैं पीछे कोई स्टडी भी पढ़ रहा था दैट कॉर्पोरेट इज रेटेड वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट इंडस्ट्रीज टू फॉर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड 60% ऑफ द पीपल इन कॉर्पोरेट्स आर एंगेज्ड इनटू सच एक्टिविटीज। ये एक पूरी स्टडी आई हुई थी। डू यू एग्री टू दिस? आई डेफिनेटली एग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं ना हमारे पास जो आते हैं वो इनसाइड ऑफिस रोमांसेस के ही आते हैं। ठीक है, सो दो लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं एंड क्यों होता है अलायंस? आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में अलायंसेस क्यों ज़्यादा बढ़ गए हैं? हमें ना इसके बारे में थोड़ा डीपली अगर मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर, एक तो आजकल कल्चर ऐसा हो गया कि आप 24 आवर्स की शिफ्ट्स में काम करना शुरू हो गया। नाइट शिफ्ट्स भी चलती हैं, डे शिफ्ट्स भी चलती हैं। आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड की शिफ्ट अलग चल रही है, आपकी शिफ्ट अलग चल रही है, राइट? सो आपको अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में कॉन्शियस टाइम बिताने का कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे 3 घंटे। ठीक है, आप घर में डिनर सर्व करते हो, उन 2-3 घंटों में आप आपस में बातें करते हो एंड देन यू स्लीप, देन यू अगेन नेक्स्ट डे यू हैव टू गो टू योर ऑफिस। ऑफिस में आपका कॉन्शियस टाइम कितना बीतता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इवन 14-14 घंटे। अब उसमें जब आप कॉन्शियस टाइम में जब आप होते हो तो जो आपके कलीग्स होते हैं, आप एक हो अथॉरिटी, पीपल ऑफ अथॉरिटी, एक आपके कलीग्स जो आपसे बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, आपके सुख दुख में आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, आप उनसे अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो। ठीक है, एंड देन क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं उस पर्सन के लिए। ठीक है, सो फीलिंग्स गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इन फीलिंग्स को किसी भी तरीके से। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू नो योर शुड नो योर लिमिट्स। ठीक है, सो बट देन हो जाती हैं। अब वो हो जाती हैं धीरे धीरे करके, वो अफेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड मैरिज गो फॉर अ टॉस। ठीक है, सो ऐसे बड़े केसेस आते हैं अभी। अच्छा, और पता है क्या है, मैरिज में जो है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैव गॉन टू अनदर लेवल। हमने कितने ऐसे केसेस किए हैं जिसमें कि पीपल वर हाई रिच क्लास फैमिलीज, पीपल आर हैविंग पैरेलल मिस्ट्रेसेस। ठीक है, अभी हमने हाउस हेल्प्स के साथ अफेयर, हाउस हेल्प्स के साथ भी अफेयर होते हैं बहुत सारे। हाउस हेल्प्स के साथ तो इन्यूमरस अफेयर्स निकलते हैं कि अपने घर की ही हाउस हेल्प के साथ अफेयर में है, अपने ही हाउस हेल्प के साथ अफेयर में। वो तो हमने अभी एक केस किया जिसमें एक लेडी बेचारी, वो उसका हस्बैंड, वो तो बल्कि मिडिल क्लास फैमिली है, उसके हाउस हेल्प के साथ अफेयर में पड़ गया और वो जो है वो कहते जी इसके इतना ज़्यादा अफेयर में है, कहते हैं कि तू भी साथ में रह ले, वो भी साथ में रहेगी। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट हर। अच्छा, हस्बैंड कह रहा है, आपको कह रहा है उसको हैव टू एक्सेप्ट हर। वो मेरी बहुत केयर करती है, कहती है कि मैं सारे घर दिन तो मैं सारे काम करती हूँ ऑफिस में। ठीक है, पहले तो मैं हाउस हेल्प रखती भी नहीं थी, घर का भी काम खुद करती थी, अपने घर में खाना भी खुद बनाती थी। वो मैं बीमार पड़ी तो हाउस हेल्प रखनी पड़ गई, इसका उसके साथ अफेयर हो गया। ठीक है, अब वो जो है इतना ऐसा अफेयर हो गया, वो कहता है तो मेरी बड़ी सेवा करती है, मेरे पैर भी दबाती है, मेरा सर भी दबाती है, मेरा ख्याल रखती है एक एक चीज़ का। ठीक है, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, अब तेरे को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम तीनों आराम से मिलकर रहते हैं, और उसके बच्चा भी है, कहेगा बच्चे का क्या, बच्चा भी उसका रहेगा, और उस हाउस हेल्प की बेटी भी है। ठीक है, तो फिर वो उसने क्या किया, साथ में तो रहा नहीं, उसने एक उसको अलग से घर दिला दिया। ठीक है, अब वो लेकिन ही इज़ मैडली इन लव विद दिस लेडी। अब वो कहती है कि वाइफ कहती है इसने उसका ब्लैक मैजिक ना कर दिया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पागल हुआ उसके पीछे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। कहते हैं कि 1.5 लाख रुपये इसके महीने की इनकम है। ठीक है, 80,000 रुपये मुझे देता है, बाकी के पैसे उसको देता है ले आके। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि एंड शी इज़ एक्सप्लॉइटिंग। अच्छा, उसने क्या किया, उस लेडी ने खुद ही उसकी हाउस हेल्प को किसी एक मेल से कॉल करा दिया। ठीक है, कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है आप मुझसे यहाँ पे आके मिल लो, मेरी ये लोकेशन है, अपनी लोकेशन भी भेज दी उसने, मतलब फ्रेंडशिप के उससे। ठीक है, उसने वो भी दिखा दिया कि देखो मैंने किसी से फ़ोन कराया इसको और इसने ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि मुझसे यहाँ पे आके मिल लो। ठीक है, तो कहता है कि इससे क्या होता है, इतना ब्लाइंडेड है, वो इतना ब्लाइंडेड है। मैंने कहा कि फिर आपको आगे उसको भेज भी देना चाहिए था। सिर्फ लोकेशन लेना क्या फ़ायदा, भेज ही देते, मिल ही लेता था, पता चलता है कितनी आगे तक वो जाती है। ठीक है, सो मतलब ऐसे होते हैं। एक हमने आदमी का केस किया, वो उसके बच्चे आए हमारे पास,
एक लड़का उसका बेटा और बेटी आया हमारे पास। जो बेटा और बेटी हैं वो हमारे साथ कहते हैं कि जी मेरे जो फादर हैं उनको अभी हार्ट अटैक हुआ था रिसेंटली। हार्ट अटैक के बाद ही सर्वाइव्ड, ठीक है। सो बट हार्ट अटैक के बाद से ना वो एकदम फ्लैम्बॉयंट हो गए, जवानी आ गई वापस एकदम से। हाँ, कहते हैं कि एकदम से जो है, अच्छा बेटा और बेटी दोनों बार वो खुली शर्ट पहनते हैं, ऊपर से बटन खोल के, ठीक है। फ्लैम्बॉयंट जैकेट्स, सारे ब्रांडेड जैकेट्स खरीद ली उन्होंने, अपनी वॉचेस खरीद ली जो पहले एकदम सिंपल हुआ करते थे, ठीक है। और गोल्ड की चेन पहनना शुरू कर दिया, मोटी सी गले में, अपने शेड्स लगाने शुरू कर दिए, महंगे से महंगे शेड्स खरीदते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्शन नहीं है हमें, ही शुड लिव हिज लाइफ। हमें तो ये लगता है कि भाई ठीक है, इनकी जिंदगी के आखिरी दिन है, जिंदगी में अपनी डेथ देख ली एक तरीके से, इसलिए अभी अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम इस तरह के एंजॉय करना था। वी हैव सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। कहते लेकिन 1 साल के अंदर इन्होंने 4 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ किया कैश में। 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए। कहते वो पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब जितना भी आप फ्लैम्बॉयंट रह लो, आप 4 करोड़ रुपए कैसे स्पेंड कर सकते हो? कितनी अय्याशी कर लोगे, मतलब कितनी भी अय्याशी कर लोगे, ठीक है। आप 4 करोड़ रुपए कहाँ स्पेंड कर दोगे? ठीक है। हमें ये डर लग रहा है कि किसी और चक्कर में ना फंसे, किसी गलत चक्कर में ना फंसे हुए हो, ठीक है। अब वो पता कर दो। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, कई दिनों तक हमने उसको फॉलो किया, देखा कि अपने फ्रेंड से मिल रहा है, पार्टीज थ्रो कर रहा है, बातें कर रहा है, इट वॉज ऑल नॉर्मल। 5 स्टार होटल में विजिट कर रहा है, स्पाज में विजिट कर रहा है, विच इज़ ऑल नॉर्मल। हमें ये भी एक एंगल हमारा ये भी आता है हर टाइम ना कि ब्लैकमेल ना हो रहा हो, ब्लैकमेल ना हो रहा हो। 4 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, कहीं उससे ब्लैकमेल ना कर रहा हूँ, उस एंगल से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ठीक है। तो हमें ब्लैकमेलिंग कोई नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने जो है इसके ऊपर एक दिन हमने देखा कि एक दिन एक होटल में ये चेक इन कर गया। जिस फ्रेंड के साथ ये पार्टी में था एक दिन, वही फ्रेंड एक रशियन को लेकर वहाँ पर अंदर चला गया, ठीक है। तो वो वीडियोस हमने उनको प्रोड्यूस की, उनको उसमें भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि कोई बात नहीं, फादर अकेले हैं, ठीक है, मदर तो है नहीं, ठीक है, तो इट्स ओके, ठीक है, आखिरी टाइम चल रहे हैं, मम्मी इससे कोई माइंड नहीं करते हम जो है ना। लेकिन फिर भी इतना पैसा कैसे खर्च हो सकता है? हाँ, कि चलो 4 करोड़ 4 करोड़ रुपए, ठीक है। 4 करोड़ रुपए का ब्याज ही 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का आता है। ट्रू, ठीक है। सो कहते हैं कि फिर भी इतना पैसा कैसे खर्च हो सकता है? तो फिर हमने उनके ऊपर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो एक दिन एक घर में गए, घर में जहाँ पे गए तो अच्छा सा घर था, ठीक है। घर के अंदर गए और जब बाहर निकले तो उनको एक लेडी ड्रॉप करने आई बाहर। हमने उसके वीडियोस बना लिए। जब हमने उसे वीडियोस बना के अपने क्लाइंट्स को प्रोड्यूस किए, कहते हैं तो इनकी केयर टेकर थी, जब इनको हार्ट अटैक हुआ था उस टाइम पे इनकी केयर टेकर थी, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई किसी लिए मिलने गए होंगे उनसे, कोई बात हुई होगी। अब हमने जो है इसको और ज़्यादा सर्वेलेंस में रखा और देखा कि हर हफ्ते उससे मिलने जाते हैं तो, और उसको जो है कभी डिनर पे लेके जा रहे हैं बाहर, कभी ड्रिंक्स पे लेके जा रहे हैं, और उसकी बेटी भी उसको साथ में कंपनी कर रही है। तीनों जाते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और वो रात को उनके घर ही चला जाता है और अगले दिन सुबह निकलता है कई बार। तो अब हमें पता चल गया कि इसको 100% का अफेयर है। फिर हमने वो सारे एविडेंसेस उसको प्रोड्यूस किए, कहते इस लड़की की और इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हमने और इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि जिस घर में वो रहती है वो 2.5 करोड़ रुपए का घर इसी ने खरीद के उसको दिया है, और सारे एक्सपेंसेस, लग्जरी एक्सपेंसेस उसके बियर कर रहा है। उस लेडी का लाइफस्टाइल इतना इंप्रूव हुआ, गाड़ी खरीद के दे रखी है, अच्छी अच्छी जगहों में। वो एक केयर टेकर जिसकी सैलरी मंथली 25,000 रुपये थी, ठीक है, आज वो उसका एक्सपेंस जो है 5 से 10 लाख रुपये महीने का एक्सपेंस हो गया उसका। और दोनों, अच्छा उसकी जो बेटी है वो भी इसको एंटाइज करने लगे, पापा पापा बोलना शुरू कर दिया। तो यू नो वी लिव इन अ सोसाइटी, ऐसे ही हम सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो स्टोरीज हैं। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने हमारी साइड ही नहीं देखी, बेचारे इनोसेंट हैं। हाँ। उन्हें दुनिया इस तरीके की देखी ही नहीं है। जब वो इस साइड की दुनिया पे आते हैं और देखते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि बाहर की दुनिया है कैसी। भाई वी आर डार्क सीक्रेट्स क्या है इस दुनिया के। ये तो कुछ बहुत ही डार्कर टू डार्केस्ट रियलिटी वाली चीज है ये। डार्क इससे भी बहुत घनी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपका क्वेश्चन इस तरीके का, तो मैंने ये वाली बताई आपको, इससे भी डार्केस्ट रियलिटीज हैं दुनिया की। लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसी डार्केस्ट रियलिटीज हैं। गॉड। बट वैसे इस पोर्शन के अंदर भी वही बात आ जाती है दैट लोगों को लगता है, वही है ना, सही इंसान को लगता है सब सही है। yes. बट फिर वो बात आती है कि जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है, किसी ऐसे शख्स से होता है, तब उसको रियलाइज होता है कि कितना गड़बड़ हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं ये स्टोरीज सुनाता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, या मैं बताता हूँ स्टोरीज बताता हूँ, लोगों में ना अवेयरनेस आनी शुरू हुई है इससे। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के इतनी अवेयरनेस आई है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। सो द थिंग इज कि दैट पीपल शुड वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस, कि उनको ये पता चले आजकल इस दुनिया में चल क्या रहा है। ये केसेस अखबार में पब्लिश नहीं होते,
क्योंकि इसमें क्राइम नहीं कमिट हुआ, ये सोशल क्राइम्स हैं, ये कहीं अखबार में नहीं मिलेंगे, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ हम बता सकते हैं क्योंकि हम रोज़ देखते हैं इन चीज़ों को।